Good morning students. Today we are going to prove one more theorem of chapter quadrilateral and parallelograms. The theorem is prove that a quadrilateral is a parallelogram if its opposite angles are equal. एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा अगर उसका अपोजिट एंगल्स इक्वल हो। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। व्हाट इज गिवन हियर? गिवन इज a quadrilateral ABCD, a quadrilateral ABCD in which angle A is equals to C, अपोजिट एंगल्स इक्वल दिया हुआ है तो हम लोग अपोजिट एंगल्स को इक्वल लिखेंगे एंड एंगल B is equals to एंगल D. To prove, the next step is you have to write here to prove. क्या प्रूफ करना है हम लोग को? ABCD is a parallelogram. ABCD क्या है? पैरेललोग्राम. ABCD is a parallelogram. Now proof. प्रूफ में हम लोग जो गिवन है उसमें से लेंगे. We have angle A is equals to C and angle B is equals to D. ये कहाँ से आया हमारे पास? गिवन से. गिवन में हमारे पास एंगल ए और सी इक्वल है, बी और डी इक्वल है. अब इन दोनों को ऐड करेंगे. दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी प्लस एंगल डी. लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगा, राइट हैंड साइड में. ठीक है. दिस इंप्लाइज एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब ये 180 डिग्री की इक्वल कैसे हो गया? यहाँ रीजन डालेंगे. सिंस एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री. पहले जो थ्योरम हमने प्रूफ किया है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360, वहां से हम लोग ये रीजन यहाँ डाल सकते हैं. अब यहाँ पे ये सारा चारों एंगल का सम 360 है तो इससे ये 180 कैसे हुआ इसको मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखा रही हूँ. इसको लिखने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए मैं इसको प्रूफ कर दे रही हूँ. ठीक है. ए प्लस बी के लिए हम लोग एंगल 1 ले लेते हैं, सी प्लस डी के लिए एंगल 2 ले लेते हैं. तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गया. अब यहाँ पे ए प्लस बी के लिए हम लोग एंगल 1 यूज करते हैं और सी प्लस डी के लिए एंगल 2, यानी दोनों का सम कितना है? 360 डिग्री. यहाँ पे एंगल 2 को हम लोग एंगल 1 से रिप्लेस करेंगे क्योंकि एंगल 1 जो है वो 2 के बराबर है. तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. दिस इंप्लाइज ट्वाइस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल 180 के बराबर है तो एंगल 2 भी 180 के बराबर होगा, यानी 1 और 2 दोनों किसके बराबर हो गया? 180 के बराबर हो गया. यहाँ पे 1 के लिए a प्लस बी हो गया और 2 के लिए c प्लस बी. तो इस तरह से हम यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं कि a प्लस बी और c प्लस बी दोनों किसके इक्वल हो गया है? 180 के इक्वल. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमारा ये a प्लस बी एंगल को हम लोग लेते हैं. ठीक है. a प्लस बी एंगल a प्लस बी. अगर इन दोनों का सम 180 है तो देखिए ये दोनों कैसे एंगल्स हो रहे हैं? कोइंसिडेंट एंगल्स हो रहे हैं ना. AB और BC, ये दो लाइन AB के द्वारा कट के है. इसको थोड़ा सा अगर हम बढ़ाते हैं इस तरह तो आप देखने होंगे कि ये दो लाइन जो है एक ट्रांसवर्सल AB के द्वारा कट किया जा रहा है. ठीक है. तो इस तरह से कोइंसिडेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो लाइंस क्या होता है? पैरेलल होता है. हमने पढ़ा है पहले कि इफ सम ऑफ कोइंसिडेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द लाइंस आर पैरेलल. तो उसी रीजन को हम लोग यहाँ यूज करके AD और BC को पैरेलल शो करेंगे. नाउ AD and BC cuts by a transversal AB such that angle A plus angle B is equals to
180 degree. This implies AB parallel to, सॉरी AB नहीं, AD ये और ये दोनों लाइन, ठीक है। AD पैरेलल टू BC। रीजन में क्या आ जाएगा, एंगल A एंड एंगल B आर को-इंटीरियर एंगल्स। को-इंटीरियर एंगल्स है, को-इंटीरियर एंगल्स का सम क्या हो गया 180, इसलिए लाइंस क्या हो गया पैरेलल हो गया। इस तरह से हमने AD और BC को जिस तरह से मैंने पैरेलल दिखाया, उसी तरह से हम लोग AB और DC को भी पैरेलल दिखाएंगे। चलिए उसके लिए हम लोग थोड़ा सा ऊपर से रिमूव करते हैं। Now angle A is equals to angle C and angle B is equals to D हम लोग लिख सकते हैं। B और D बराबर है, तो B और B भी बराबर है, तो हम लोग D और D को इक्वल लिखे। अब इसको ऐड करेंगे A प्लस D, ठीक है। एंगल A प्लस एंगल B is equals to angle C plus angle B. This implies angle A plus B is equals to angle C plus B is equals to 180 degree. सेम रीजन ये वाला यहाँ आ जाएगा। चारों एंगल का सम कितना है 180 डिग्री 360, इसलिए दो एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री। सिंस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D is equals to 360 degree. Reason is compulsory. We have to write reasons. Reason बहुत ही जरूरी होता है लिखना। ठीक है। Now अब हम लोग देखेंगे A प्लस D एंगल, ठीक है। A और D ये दो एंगल कौन से दो लाइन पे बन रहा है, DC और AB, ठीक है। Now AB and DC cuts by the transversal AD ट्रांसवर्सल का काम कर रहे हैं यहाँ। cuts by a transversal AD such that angle A प्लस एंगल D is equals to 180 डिग्री। A प्लस D किसके बराबर हो गया 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा लाइंस क्या हो जाएगा आपस में पैरेलल। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे दिस implies AB and BC are parallel, AB parallel to BC. The same reason here, angle A and angle D are co-interior angles, Thus, इसके पहले हमने क्या प्रूफ किया था, AD पैरेलल BC। अब हमने क्या प्रूफ किया, AB पैरेलल DC एंड AB पैरेलल DC। तो यहाँ हम लोग फिगर में देखेंगे AB जो है वो BC के पैरेलल है, AD जो है वो BC के पैरेलल है। इस तरह से इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स क्या है पैरेलल है। एंड वी नो दैट if opposite sides of a quadrilateral are parallel, then the quadrilateral is said to be a parallelogram. This implies ABCD is a parallelogram. तो ये हमारे आज की थ्योरम का प्रूफ था। इस थ्योरम को यूज करके हम लोग आगे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे।